अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज तरबेज ज़िला बहराइच और सिरा बस्ती का इख्तितामी अंजुमन है और बहराइच के तलबा एक तरफ तो मेरे मुखलिस दोस्त हैं और दूसरी तरफ और रूम शरीक भी हैं, इसलिए मैं उनका ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी मैं दारुल अक़ामा में हूँ, दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद के रवाक़े सालिम में, आप देख सकते हैं पीछे। और वो लोग रूम में तैयारी कर रहे हैं, कमरा नंबर 60। जी दोस्तों, और रूम के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कि अभी क्या कर रहे हैं ये साथी लोग, अभी क्या कर रहे हैं। माशाअल्लाह मिठाइयाँ पैक हो रही हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ सारे साथी बैठकर मिठाइयाँ पैक कर रहे हैं। इसमें नाजिम साहब भी शामिल हैं और सदर साहब भी अपने साथियों के साथ शामिल होकर मिठाइयाँ पैक करवा रहे हैं। और एक डिब्बे के अंदर 2 पीस मिठाइयाँ रखी जा रही हैं, देख सकते हैं, एक गुलाब जामुन और एक सफ़ेद वाला रसगुल्ला। ये मिठाइयाँ पैक हो रही हैं और ये मिठाइयाँ आम लोगों के लिए हैं, बाकी ख़ास मेहमान के लिए मिठाइयों के साथ नाश्ते का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, जो कि अंजुमन के अख्तिताम के बाद उनको नाश्ता कराया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये नाजिम साहब हैं जो कि मिठाइयाँ पैक करवा रहे हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। और कुछ साथी डब्बे बना रहे हैं और 2-3 साथी इधर मिठाइयाँ डालकर रख रहे हैं इस बाल्टी में। इतनी मिठाइयाँ पैक हो चुकी हैं, बाकी अभी बाकी हैं। लगभग 100 से 150 डब्बे पैक किए जाएंगे, जो अंदाज़ा लगाया गया है कि कितने लोग में हो जाएगा, उसी हिसाब से 150 डब्बे लगभग पैक किए जाएंगे। जी आप देख सकते हैं कि ठंड कितनी शिद्दत की हो रही है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। देखें, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, कोहरा इतना ज़्यादा है कि कुछ दिखता ही नहीं, गोया कि बारिश हो रही हो हल्की हल्की सी, इतना सख्त कोहरा है। आओ अब हम आपको ले चलते हैं उन जगह पे जहाँ इख्तितामी प्रोग्राम इनका मुनाकिद होने वाला है। दारुल हदीस के नीचे अरबी पंजुम की दरसगाह के अंदर इनका स्टेज लगा हुआ है और यहीं इनका इख्तितामी प्रोग्राम मुनाकिद होगा। देखें, वहाँ सामने बैनर लगा हुआ है, स्टेज बनाया गया है। आओ देखते हैं कि आने वाले असातिज़ा किराम के लिए क्या क्या नाश्ते का इंतज़ाम किए हैं। ये देख सकते हैं, ये इनके इनामात हैं। माशाअल्लाह असातिज़ा किराम के लिए बेहतरीन इंतज़ाम का नज़्म किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं, ये डेस्क है जहाँ से ख़तीब हज़रात अपना बयान करेंगे और सामीन इस साइड बैठेंगे, इस तरफ। अभी तो चंद ही लोग आए हैं क्योंकि अभी शुरू भी नहीं हुआ है। उसको मारने के लिए आ रहे हैं और उसने वो देखा कि उसके भाले के नीचे एक सुराख है, उसके आँख लोगों को लेकर। दोस्तों, अंजुमन बज़्म सलामत का इख्तितामी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका है। अब सिर्फ मिठाइयाँ तक़सीम करनी बाकी हैं, वो भी हो रही हैं। आपके दिल में ये सवाल आता होगा कि अंजुमन के शुरू से लेकर आखिर तक कि कोई वीडियो इसमें नहीं है, तो उसकी असल वजह यह है कि यहाँ जो लोग बैठे थे वो असातिज़ा इकराम थे, जो कि वीडियो बनाने से मना भी करते हैं और हमारे लिए उनकी मौजूदगी में मोबाइल निकाल कर उनके सामने वीडियो बनाना मुनासिब भी नहीं मालूम होता। यही वजह है कि अंजुमन के दौरान की कोई वीडियो नहीं है, मगर माशाअल्लाह अंजुमन बहुत बढ़िया चला। अब यहाँ देखो, नाजिम साहब और तमाम साथी मिलकर मिठाइयाँ तक़सीम कर रहे हैं। इसके बाद फिर खुसूसी नाश्ते का इंतज़ाम होगा, जो कि आपको आगे दिखाया जाएगा चंद ही मिनट के बाद। अंजुमन के तमाम शुरका मिलकर मिठाइयाँ तक़सीम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और
सदर अंजुमन ने तो दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, और दरवाज़ा बंद करने की वजह जो है कि तलबा ज़्यादा हो जाते हैं आखिर में और मिठाइयाँ तकसीम करने में दिक्कत पेश आती है। अगर आप बड़े मदरसे को जानते हैं या बड़े मदरसे से पढ़े हुए हैं, आप तमाम साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ सकते हैं। और अभी दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, फिर एक एक करके तलबा को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखो दरवाज़े को खोल दिया गया है और एक एक करके तमाम तलबा को बाहर निकाला जा रहा है, सिवाय खुसूसी मेहमान के, इसलिए कि ऐलान कर दिया गया था पहले ही कि मेहमान रुक जाएं, उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम है। देख सकते हैं मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं और खुसूसी मेहमानों के नाश्ते का जो इंतज़ाम है वो रूम में है। तब उनको यहाँ से रूम में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ वो नाश्ता करेंगे। जी मिठाइयाँ तकसीम हो गई हैं लगभग पूरी। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि खुसूसी मेहमान इकराम को नाश्ता कराया जा रहा है। भाई साहब सामने से हट जाएं, साइड हो जाएं थोड़ा सा। और ये हमारे मुखलिस दोस्त हैं जिनके हाथ में आप चाकू देख रहे हैं। दरअसल फल काटने और दीगर नाश्ते की चीज़ों की देख रेख की ज़िम्मेदारी यही हमारे मुखलिस दोस्त के कंधे पर आज है, जो बखूबी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं नाज़िम अंजुमन मेहमान इकराम को नाश्ता करा रहे हैं। यहाँ नाश्ता करा रहे हैं खड़े होके। और कुछ मेहमान हमारे आए हैं वो जो रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, वो ये हैं, आप देख सकते हैं। बाहर से आए हुए मेहमान इकराम नाश्ता कर कर फारिग हो गए। अब ये लोग नाश्ता कर रहे हैं जो कि बज़्म अंजुमन से जुड़े हुए हैं। वो तमाम साथी आखिर में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। सदर साहब भी मौजूद हैं, नाज़िम साहब भी मौजूद हैं और वो तमाम साथी हैं जिन पर कोई ना कोई ज़िम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। अब ये नाश्ते कर रहे हैं और अभी आखिर में हम सदर साहब से मिलते भी हैं, उनसे मालूमात भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस अंजुमन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ये अंजुमन बज़्म सलामत तलबा ज़िला बहराइच श्रावस्ती के सदर हैं। तो आओ इनसे कुछ मालूमात करते हैं कि अंजुमन में कितने अखराजात हो चुके हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारे इंतज़ामात किए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ पैसे खर्च हुए होंगे। तो लगभग कितने अखराजात हो चुके हैं अंजुमन में, आओ इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं। तो सदर साहब आप बताएं लोगों को और साथियों को कि ये कितने अखराजात हो चुके हैं इस अंजुमन में, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी अंजुमन बज़्म सलामत है जिसको आप हज़रात देख रहे हैं। आज इस अंजुमन का इख्तितामी प्रोग्राम था। माशाअल्लाह बहुत लोगों से कहा गया, सब ने भरपूर ताउन किया और तकरीबन 35 से 40 हज़ार तक रकम हमारे पास जमा हो गई इस अंजुमन के इख्तिताम के लिए।
और फिर हम लोगों ने अंजुमन के इख्तिताम का सफ़र शुरू किया और रफ्ता रफ्ता यहाँ तक पहुँच गए। काफ़ी बच्चों को इनामात तकसीम किए गए, पोजीशन वालों को भी, और मिठाइयाँ भी तमाम हज़रात को तकसीम किए गए। असातिज़ा और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए खुसूसी नाश्ते का भी इंतज़ाम था। अल्लाह तबारक व तआला ने सब काम बहुत आसानी के साथ और हुस्न खूबी के साथ निपटा दिया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ और जिन हज़रात ने ताउन किया है उनके लिए दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको तरक्कियात से नवाजे। आमीन 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 आमीन। जी दोस्तों, जैसा कि सदर अंजुमन ने अंजुमन में होने वाले तमाम अखराजात की तफसील आपके सामने रखी और बताया कि क्या अखराजात हुए हैं, तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।